प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। आज हम लोग एनिलिडा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एनिमल्स विच मेंटेन देयर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट इंक्लूड। तो यहाँ पे आप आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका अर्थवर्म और लीच। कौन हो जाएगा? अर्थवर्म और लीच आपका क्या हो जाता है? एग्जाम्पल हो जाता है। कह रहा है ऐसे एनिमल जो इन्वायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से अपने बॉडी के फ्लूइड को क्या करते हैं, इमीडिएट जल्दी से चेंज कर लेते हैं, ऐसे एनिमल को क्या कहते हैं? क्या एग्जाम्पल इसका? अर्थवर्म और लीच। ठीक है। एनिमल्स विच मेंटेन देयर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर immediate environment include earthworm and leech. They are maintain their body fluid immediate in different environment. अब देखिए अगला प्रश्न आपका है, which one of the following annelida is a parasite of snail and frog। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा गया था और ये पीजीटी में भी कई बार पूछा गया, 2005 में पूछा गया, 2008 में पूछा गया और नीट में तो कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका एग्जाम्पल होता है आपका एक्एंथोपडेला। एक्एंथोपडेला आपका क्या है? सही आंसर है। उसके बाद कहीं कहीं पे आपको ग्लोसिफोनिया भी मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्लोसिफोनिया भी लिखा मिलेगा। ये आपका गलत आंसर है। ग्लोसिफोनिया एनिमल है, ठीक है। ये भी ब्लड सक करता है, ये भी पैरासाइट है। किस पे? ये फ्रेश वाटर स्नेल पे भी पैरासाइट होता है और फ्रॉग, लेजर्ड, छिपकली, लेजर्ड पे, एनिमल पे, मैमेलिया पे, सब पे ये पैरासाइट होता है। लेकिन यहाँ के हिसाब से हमारा सही आंसर क्या होता है? एक्एंथोपडेला। एक्एंथोपडेला आपका सही आंसर है। जिन मित्रों को इसमें डाउट हो उनसे रिक्वेस्ट है को जाकर के नेट पे डाल करके देख लें। एक्एंथोपडेला आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके डिस्क्रिप्शन में भी ग्लोसिफोनिया को दिया है, तो इसको आप यहाँ पे सही ना माने, आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है। आयोग ने ही इसका आंसर एक्एंथोपडेला माना है। इस पे केस हुआ था, बाद में आयोग ने ही एक्एंथोपडेला माना है। आप शिल्पी पब्लिकेशन में देखेंगे तो इसका आंसर वहाँ पे वही दिया गया है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन फेरितिमा एंड पेरीप्लेंटा। कह रहा फेरितिमा और पेरीप्लेंटा में क्या कॉमन है? तो दोनों में वेंट्रल लोकेटेड नर्व कार्ड होते हैं। क्या होते हैं? वेंट्रल लोकेटेड नर्व कार्ड पाया जाता है। फेरितिमा, केचुए और पेरीप्लेंटा का उभयनिष्ठ कॉमन गुण यह है कि उनके पेट के बल के तरफ नर्व कार्ड स्थित होता है। क्या होता है? नर्व कार्ड स्थित होता है। इन पॉलीचीट द नेचर ऑफ सीटी इज। पॉलीचीटा में सीटी की प्रकृति क्या होती है आपको बताना। पॉलीचीटा में सीटी की प्रकृति क्या होती है? न्यूमरस मतलब बहुतायत होती हैं। अकर्स सिंगल, एक अकेली पाई जाती हैं। अकर्स इन द बंडल समूह में पाई जाती हैं, या फ्यूज्ड होती हैं। तो कैसी होती हैं? अकर्स इन द बंडल। कैसी होती हैं? अकर्स इन द बंडल। पीएचडी में पूछा गया। सीटी एनिलिडा संघ में पाया जाने वाला एक प्रकार का चलन अंग होता है। इनकी प्रकृति यह है कि ये बंडल में उत्पन्न होते हैं। देहभित्त के वर्तुल और अनुलंब पेशियों में समन्वित कोऑर्डिनेट संकुचन देहगुही द्रव्य के द्रव्य स्थैतिक दाब सीटी का मुख की सहायता से केचुए तेज रेंग कर गमन करते हैं। साधारणतः केचुआ 25 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से रेंग सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कांच आदि चिकनी या खड़ी सतहों पर भी केचुए चढ़ सकते हैं। इसमें सीटी का कोई उपयोग नहीं होता, केवल चिपचिपे श्लेष्म और चूसक सदृश मुख प्रकोष्ठ का उपयोग करते हैं। ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन द एनिलिडा एंड मोलस्का। कह रहा एनिलिडा और मोलस्का के बीच की क्या लिंक है? कनेक्टिंग लिंक क्या है? नियोप्लीना है। कौन है? नियोप्लीना है कनेक्टिंग लिंक। किसके बीच पे? जल्दी बता दिए किसके बीच की है। तो आप कहेंगे एनिलिडा और मोलस्का के। नियोप्लीना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोलस्का एंड एनिलिडा। एनिलिडा कैरेक्टर मेटामेरिक स्ट्रक्चर प्लेन, मोलस्कन कैरेक्टर पोसेस सेल एंड मेंटल लाइक अदर मोलस्का। एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज सी माउस इज। एफ्रोडाइट को मुख्यतः सी माउस कहा जाता है। किसका बिलोंग करता है? एनिलिडा संघ से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? एनिलिडा से बिलोंग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिलिड्स इज द पैरासाइट ऑफ द स्नेल एंड। देखिए ये फिर 2005 में पूछा गया प्रश्न। मैंने कहा ना कई बार पूछा गया है। आंसर क्या होगा? एक्एंथोपडेला। एक्एंथोपडेला आपका आंसर होता है। यहाँ पे भी देखिए क्या दिया है? ग्लोसिफोनिया को दिया है, लेकिन एक्एंथोपडेला आपका सही आंसर होगा। चलिए, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? नेफ्रीडिया का पाया जाना।
क्या होता है, नेफ्रीडिया का पाया जाना, नेफ्रीडिया का पाया जाना। एनिलिडा का विशेष लक्षण नेफ्रीडिया है। इसके अतिरिक्त इस संघ के जंतुओं में काइटिन की सीटी, साइजोसिलस, सिलोम, पाचन वाह कोशिकी उभयलिंगी प्रमुख लक्षण है। एनिलिडा अर्थात खंडयुक्त कृमि। इस संघ के जंतु लंबे, बेलनाकार, कोमल शरीर वाले, द्विपार्श्विक तथा त्रिस्तरीय होते हैं। इनका शरीर केवल छल्लेदार खंडों का बना होता है। शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है। इसके शरीर की संरचना नली के अंदर नली के रूप में होती है। देह गुहा सिलोम कहलाती है। यह पट्टों द्वारा बेसमों में बटी होती है। इसमें पंपन, संवहन, उत्सर्जन, जनन व तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका होती है। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरोजेंसिस जिया से उत्पन्न होते। प्रत्येक माइक्रोस्पोर असममित रूप से दो में विभाजित होती हैं। छोटी प्रोथैलस सेल तथा बड़ी एंथेरेडियल सेल। प्रोथैलस कोशिका आगे विभाजन नहीं करती है, जबकि एंथेरोडियल कोशिका एक छोटी जेनेटिक कोशिका प्रोथैलियल सेल नज़दीक वाली बड़ी तथा बड़ी ट्यूब कोशिका से विभाजित होती है। अंत में पॉलिनेशन 3 कोश की अवस्था में पाया जाता है। Which one of the following annelid is the parasite of snail, frog, etc. कह रहा कौन ऐसा है जो स्नेल और फ्रॉग में पैरासाइट होता है। अब फिर देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कब, 2002 में। और 2002 में इसी क्वेश्चन का आंसर आयोग ने ही क्या माना है, एकैंथोपडेला माना है। क्या माना है, एकैंथोपडेला माना है। एकैंथोपडेला एग्जाम्पल ऑफ इज द पैरासाइट ऑफ द स्नेल एंड फ्रॉग, इट इज अटैच टू द एनिमल बाय पोस्टीरियर सकर्स। होता क्या है कि ना, जो ये पब्लिकेशन वाले होते हैं जल्दी जल्दी बुक छापने के चक्कर में आंसर ए का डी का डी कर देते हैं, तो इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 10-5 क्वेश्चन किसी न किसी पब्लिकेशन में गलत निकल ही जाता है, तो ये होता रहता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 क्वेश्चन गलत निकलते हैं तो ये हमारा दायित्व भी बनता था कि हम उसे आपका सही कराएं। चलिए, बोनेलिन पिगमेंट क्या होता है, ग्रीन इन कलर का होता है। बोनेलिन पिगमेंट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। प्रौढ़ मादा फीमेल बोनेलिया अपने चर्म में चमकीला हरा वर्णक उत्पन्न करता है, जिसे बोनेलिन कहते हैं। यह रसायन बहुतायत रूप से प्रोबोसिस के संकेंद्रित होता है। यह दूसरे जीव के लिए बहुत ही विषैला होता है। यह छोटे जानवरों को पंग बना देता है और शक्तिहीन कर देता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल इज पैरासाइटिक आर फीमेल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल इज पैरासाइटिक ऑन फीमेल। कह रहा कौन ऐसा है जो मेल पैरासाइट है ऑन फीमेल पे। नर बोलेनिया मादा पर परजीवी होता है। प्रौढ़ बोलेनिया अपने चर्म चमकीला हरा वर्णक उत्पन्न करती है, जिसे बोनेलिन कहते हैं। यह दूसरे जीवों के लिए विषैला होता है। Which one of the following is the characteristic of the heteroneries phase of the nymphs? कह रहा नींथ्स का हेट्रोनेरीज फेज क्या होता है आपको बताना है। एपिटोक होता, क्या होता है, एपिटोक होता है। ये सभी प्रश्न मैं आपको बता दूं, सभी प्रश्न आप रिवीजन करते रहिए, आपके लिए बहुत हितकारक होंगे। ट्राइकोफोर लार्वा ऑफ निम्फ्स इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ, क्या रखता है अपने पास, बोथ एपिकल रा ऑफ सीलिया एंड हॉरिजॉन्टल रा ऑफ सीलिया। और इसके बाद आपका है, आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। ट्राइकोफोर लार्वा ऑफ द निम्फ्स इज कैरेक्टरिस्टिक बाई, कह रहा है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक ही क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछा गया है। बोथ एपिकल एंड हॉरिजॉन्टल रा ऑफ द सीलिया, आप अपने प्रैक्टिस पेपर में देखेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, क्लेम्स वार्म आपको बताना, ये आपका क्लेम वार्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाउ मेनी आइज आर प्रेजेंट इन क्लेम वार्म, कह रहा क्लेम वार्म में कितने पेयर आंखें पाई जाती हैं, यानी नेरीस में कितने पेयर आंखें पाई जाती हैं। तो आपको बताना नेरीस में कितने पेयर आंखें पाई जाती हैं, 2 पेयर पाई जाती हैं, यानी 4 आंखें पाई जाती हैं। कितनी, 2 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं, किसमें, नेरीस में। और एपिटोक इन नेरीस इज एसोसिएटेड विद, कह रहा एपिटोक नेरीस का किससे एसोसिएट होता है, जुड़ा होता है, तो आप कहेंगे रिप्रोडक्शन से। किससे जुड़ा होता है, रिप्रोडक्शन से। और उसके बाद है द नेचुरल आर्गन फाउंड इन द नेरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, कह रहा नेचुरल आर्गन जो नेरीज में पाए जाते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऑल्फैक्टरी फंक्शन, किसके लिए,
नचल अंग नेरिस में पाया जाता है जो घ्राण तथा गंध संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन द ट्रंक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन द ट्रंक। जो ट्रंक में क्या होता है, एब्सेंट होता है, आपको बताना है कौन ऐसा है, तो वो है नेरिस का। नेरिस के ट्रंक में परिवहन तंत्र अनुपस्थित होता है क्योंकि ट्रंक क्षेत्र में जैविक अंग नहीं पाए जाते हैं। सिपोन्कुलस में परिवहन तंत्र या श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। इसमें रक्त संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। पॉलीगार्डियस एक समुद्री एनिलीड है। हेट्रोनेरिस ड्यूरिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरिस एक्वायर्स। कह रहा है हेट्रोनेरिस ड्यूरिंग इन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरिस एक्वायर, तो आपके इसमें बताना आंसर कौन सा सही होगा। इनलार्ज पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी। कह रहा पोस्टीरियर हाफ बॉडी में क्या होता है, इनलार्ज पैरापोडिया पाए जाते हैं। नेरिस के हेट्रोनेरिस में रूपांतरण के दौरान पैरापोडिया शरीर के आधे पश्च भाग में बहुत बड़ी तथा विशिष्ट प्रकार की हो जाती है। पेरिस्टोमियल सिरा बड़ी हो जाती है। आंत दबा हुआ और कार्यशील नहीं होता है। पैरापोडिया आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू। पैरापोडिया किससे रिलेट करता है, तो आप कहेंगे लोकोमोशन एंड रिस्पायरेशन से। किससे, लोकोमोशन एंड रिस्पायरेशन से। और हेट्रोनेरिस ड्यूरिंग इन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द नेरिस रिक्वायर्स, फिर वही चीज़ें हैं आपकी जो वहाँ पे आता है, इनलार्ज ऑफ द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी। इसमें नेरिस से इंपॉर्टेंट 5 ही क्वेश्चन है, घुमा फिरा के हर साल पूछे गए हैं, याद कर लेंगे आप। और ये सीरीज इसी प्रकार से आज आपकी पूरी होती। बहुत छोटी सी सीरीज थी, बहुत कम प्रश्न थे, लेकिन इसमें 3-4 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट जो लगातार रिपीट होते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा जरूर याद कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आप कोई ना कोई प्रैक्टिस पेपर खरीद लीजिए और उससे पढ़ते रहिए, जो आपके लिए हितकर और लाभदायक होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।